के और उस रान में जाके बैठ गए जिस रान में विश्वमोहिनी चल रही थी। अब जब जाकर के फिर वहां देखा वही बंदर, विश्वमोहिनी ने कहा हे भगवान बंदर तो पीछे पड़ गया। वहां यहाँ सब जगह ये बंदर छोड़ ही नहीं रहा है। विश्वमोहिनी वो 2 लाइन छोड़ के तीसरी लाइन में गई। जब वहां गई तो नारद जी इस बार कुर्सी पर बैठे नहीं, खड़े होके आगे। मैं खड़ा हूँ, लो झट अच्छे से देख नहीं पा रही हो, हम ही तुम्हारे पति मान डालो। अब तुरंत विश्वमोहिनी को लगा हे भगवान आज लगता मुहूर्त अच्छा नहीं है, किसका मुंह देख के जागे बंदर से पाला पड़ रहा है। विश्वमोहिनी चौथे नंबर की लाइन में गई और जब चौथे नंबर की लाइन में गई विश्वमोहिनी तो नारद जी वहां पहुंच गए। और इस बार तो ऐसा लगा कि नारद जी उनका हाथ पकड़ के माला अपने गले में डाल ही लेंगे। तो विश्वमोहिनी भाग गई। बोले अब सब हंस रहे नारद जी की करतूत को देखकर। तभी भगवान प्रकट हो गए। वहां पर कौन प्रकट हो गया? भगवान जब प्रकट हुए, भगवान श्रीमन नारायण, तो माँ लक्ष्मी महाविश्वमोहिनी ने भगवान के गले में माला पहना दिया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। जब माला पहनाया तो नारद जी आग बबूला हो गए। तुम्हारे कम विवाह हुए थे क्या? इतने सारे 16,108 तुम्हारे हो गए। हमने बोला नहीं बोला, और हमारा एक होने जा रहा था उसको नहीं होने दिया। पूरी जिंदगी में पहली बार तो मन बनाया शादी करने का, उसमें भी अपनी कर लिया, जो हमें पसंद आई वो भी अपनी कर लिया। अब वहां शिव जी के गण थे। शिव जी के गण बोले नारद जी आप एक बार अपना मुंह तो देख लो, कितने सुंदर लग रहे हैं आप। ये गण वही लोग थे जब नारद जी बगल में आकर बैठे ना तो ये गण वहीं पर खड़े थे। हर राजा के पास ना 2-2 गण नियुक्त हुए थे उनकी सेवा के लिए। तो नारद जी ने पूछा क्यों, मैं कैसा? दर्पण देखने का समय नहीं था ना, जल्दी थी, भगवान ने जो दिया होगा अच्छे दिया होगा। तो गणों से पूछा मैं कैसा दिख रहा हूँ? तो गणों ने तो कहा बंदर है, लेकिन अरे वाह आपके जैसा यहाँ कोई नहीं है। शुरू से इन्होंने चने के झाड़ में चढ़ाया। और जब दूसरी लाने में गए तो गणों ने कहा तो हो ही जाएगा, और तीसरी लाने में गए तो गणों ने कहा तो कहीं नहीं गई, विश्वमोहिनी तुम्हारी है। और जब पूरी रायता फैल गया तब कहते हैं दर्पण देख लो। ये दुनिया के लोग ऐसे ही हैं, समय पर बताते नहीं है कहाँ गलती हो रही है आपकी, रायता फैलाते हैं। और अब नारद जी को बता रहे हैं दर्पण। जब नारद जी ने पानी में जाकर देखा तो बंदर। अब तो नारद जी बड़े आग बबूला भाई, और ऐसे आग बबूला भाई साहब पूछो मत। इतना गुस्सा नारद जी को, दे हूं श्राप की मरी हूं जाई, जगत मोर उपहास कराई। इन्होंने मेरे साथ गलत किया, अब मैं श्राप देकर तुम्हें मार डालूंगा या खुद मर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि पूरे जगत में मेरा उपहास करा दिया बंदर बना करके। क्या कहेंगे लोग बंदर बन के घूमता रहा। अब नारद जी बहुत गुस्से में, और गुस्से में थे कि भगवान विश्वमोहिनी के संग सामने आकर खड़े हो गए। अभी नारद जी का गुस्सा 7वें आसमान में था, भगवान और खड़े हो गए। अब जिस पर आपका गुस्सा है वो और आ जाए तो फिर क्या होगा? अब मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। जैसे तुमने मुझे बंदर बनाया ऐसे ही तुम्हें भी बंदरों की जरूरत पड़ेगी। और जैसे मैं पत्नी के वियोग में तड़प रहा हूँ, स्त्री वियोग में तड़प रहा हूँ, तुम्हें भी स्त्री के वियोग में तड़पना पड़ेगा। जाओ तुम्हें इस धरती में आकर के और बंदरों का साथ लेना पड़ेगा और स्त्री के वियोग में तड़पना पड़ेगा। ये श्राप दे दिया। और जब श्राप दिया परम स्वतंत्र है, सिर पर कोई, तुम्हारे सिर पर कोई नहीं है, परम स्वतंत्र है। जो आपका मन में आता है आप वो काम करते हैं। आपने मेरे साथ ये किया, खूब कहा। कभी आकृति तुम कीनी हमारी, करी हुई पीस सहाय तुम्हारी। जैसे तुमने हमारी ये हालत की है, मम अपकार मम अपकार कीन तुम भारी। नारी विरह तुम होव दुखारी, तुम भी नारी के विरह में दुखी होकर जंगल जंगल भटकोगे, ये मेरा श्राप है। और जैसे ही श्राप दिया तो भगवान ने अपनी माया खींच ली। नारद जी बिल्कुल परम शांत पहले की तरह भक्त हो गए, पूरा ज्ञान जाग गया।
अभी ज्ञान लुप्त हो गया था, अब ज्ञान जागा। और जब ज्ञान जागा तो नारद जी बोले ये मेरे से क्या हो गया, हे प्रभु क्षमा कर दो, मेरा अपराध क्षमा कर दो। नसा हम मम श्राप कृपाला, मेरा मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। भगवान बोले अब श्राप मिथ्या नहीं होगा, जो हो गया सो हो गया, अब मुझे जाना पड़ेगा।